दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हमें खाना खाना नहीं आता है, और मोस्टली जो इंडियन फैमिलीज़ हैं उसमें यही हो रहा है कि लोगों को खाना खाने की साइंस नहीं आ रही है। दोस्तों, हम खाने को मेडिसिन बना सकते हैं, इसलिए उसका ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन इसलिए लोग बाग आज जो है ना, खाने से ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं। अगर हम अपने खाने को मेडिसिन बना दें, यानी कि मेडिकेटेड भोजन लें, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। घर घर में जो शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, किसी को थायराइड है, किसी को मोटापा है, किसी को खाज खुजली हो रही है, ठीक है जी, किडनी फेल हो रही है लोगों की, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ रहा है कि वो हार्ट की तरफ जा रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, खून गाढ़ा हो रहा है, लोग बड़े बड़े बीमारी से त्रस्त हैं। क्योंकि हमारे समाज में हेल्थ एजुकेशन नहीं है। अब जो भोजन की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आम आदमी सोचता है भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात है, पेट भरने के लिए किया जाता है, लेकिन भोजन को आप 3 कैटेगरी में बांटिए। पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। देखो, जो भी हम भोजन खाते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे रोटी हो गई, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। चावल हो गया, आलू हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये हमको शक्ति देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। इससे बीमारी ठीक नहीं होगी हमको। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारा इलाज नहीं होगा। शक्ति मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, हम काम कर सकेंगे, अपने डेली रूटीन के काम निपटा सकेंगे। ऐसे ही दूसरे भोजन में होता है प्रोटीन। जी हाँ, मान लो सोयाबीन है, दालें हैं, पनीर है, दूध है, ये प्रोटीन की चीज़ होती है। इससे हमारा मसल्स बिल्डिंग मिलती है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, वो भी ताकत का काम करते हैं। कोई विटामिन नहीं मिलेगा इसको हमसे। तीसरा जो भोजन होता है ना, हमारा तीसरा जो प्रकार होता है भोजन का, वो होता है विटामिन्स का, मिनरल्स का। वो हम कहाँ से मिलता है? ये जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं ना, इससे हमारी बीमारी ठीक होती है। अब ये ध्यान रखिए, और इसी को हम अवॉइड करके बैठे हुए हैं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं हम बिल्कुल भी। अगर आप हरे पत्ते लेंगे, सब्जियां लेंगे, फल लेंगे, फ्रूट लेंगे, तो ये हमारी बीमारी को ठीक करते हैं, हमको रिकवरी करते हैं, हमको बीमार होने ही नहीं देते हैं। लेकिन हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, रोटी खा लिया, हमने क्या ले लिया? दाल ले ली, सब्जी ले ली, आलू ले लिया, ठीक है, क्या दिक्कत है? गुड़ खा लिया उसके साथ, क्या दिक्कत है? अच्छा भोजन मिल गया। लेकिन वही बात आ गई, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी, हम काम कर सकेंगे, भाग सकेंगे, दौड़ सकेंगे। इलाज नहीं होगा, हमें बीमारियों से निजात नहीं मिलेगी। अगर कोई कल को बीमारी जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, टीजी बढ़ जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, तो इससे इलाज नहीं होगा हमारा। अब ये देख लीजिएगा आप, इलाज किससे होगा? पत्तेदार सब्जी से, फल से, फ्रूट से, जूस से, सूप से, सलाद से। इनको हम अवॉइड करके बैठे हैं, इसलिए हमको शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम बार बार कहते हैं जी ठीक है आप खाना खाइए, लेकिन खाने से ज़्यादा आप सब्जी लीजिए, सब्जी ज़्यादा आप सलाद लीजिए। उसका मतलब क्या होता है? हमारा उसका मकसद ये है कि जो आप सलाद ले रहे हो, जो सब्जी ले रहे हो, उसमें मिनरल्स है, विटामिन है, जो आपको आपकी सुरक्षा करेगा बीमारियों से। बात को समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं? रोटी तो खा लिया हमने 4, सब्जी खाई इतनी सी, तो क्या मिला? सिर्फ ऊर्जा ही तो मिली ना आपको। बीमारी ठीक करने का मैकेनिज्म आपकी बॉडी में नहीं रहा ना, वो हमें पैदा करना है। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा ज़्यादा सब्जी लेने से, सलाद लेने से, कोई फ्रूट लेने से, ऐसे आएगा। तो मेरे कहने का पूरा मकसद ये है, आप डेली रूटीन में कम से कम 300 से 400 ग्राम सलाद का इस्तेमाल करें, 300 से 400 ग्राम फ्रूट का इस्तेमाल करें। वो आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाने देगा, डॉक्टर से दूर रखेगा, आपका इलाज घर पे ही हो जाएगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन हम क्या करें? फास्ट फूड, मैदा, ब्रेड, बिस्कुट खा रहे हैं। ये सारी ऊर्जा की चीज़ें हैं, ना इसमें कोई प्रोटीन है, ना इसमें कोई मिनरल्स है, ना कोई इसमें विटामिन है। हम ठीक कैसे होंगे साहब? हमारे शरीर में ढेरों विटामिन है, जिनकी बहुत सी तो खोज हो चुकी है, बहुत सी तो खोज भी नहीं हो पाई है, जिनका हमें पता भी नहीं है, और उनका मैकेनिज्म क्या है हमारे शरीर में वो भी नहीं पता है हमें। लेकिन वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। वो ना होने की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कैंसर हो गया, क्या कमाल है, क्यों हो गया साहब?
वो कहते हैं मैं तो सिर्फ दाल रोटी खाता हूँ जी, फिर भी मुझे कैंसर हो गया, ना मैं दारू पीता ना शराब पीता ना कुछ पता, फिर भी मुझे कैंसर हो गया, फिर मुझे शुगर हो गई। अरे भाई वो तो हो गई ना, क्योंकि तुम डिफेंस मैकेनिज्म क्या ले रहे हो, कोई नहीं ले रहे हो आप डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे फलों का सेवन, सलाद का सेवन, हरे पत्तों का सेवन जरूर करना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ सब 2 आंवला ले लो, 10 तुलसी के पत्ते ले लो और 5-10 कड़ी पत्ते ले लो, इनको आप जो है मिक्सी में पीसिए, आधा गिलास पानी डाल के इसका जूस पी लीजिए, क्या प्रॉब्लम है साहब? क्यों बताया जा रहा है? अब आपने देखा होगा ना, भरपूर विटामिन सी है उसके अंदर, जो है बाहर से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है इसके अंदर। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम तो सुबह सुबह चाय पी लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, बिस्कुट खा लेंगे, पिज्ज़ा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, टोस्ट खा लेंगे, ये बीमारियों का घर है। तो दोस्तों मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरी पूरी वीडियो का जो एक समरी ये है कि आपको हर रोज़ 400 ग्राम से 300 ग्राम फ्रूट, 400 ग्राम से 300 ग्राम सलाद का सेवन जरूर करना है, या थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। इनसे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, ये हमारे अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं और बीमारियों से हमको दूर रखते हैं। एक तरीके से ये शील्ड का काम करते हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद ये था, आपको कहने का मतलब था कि हमें 3 कैटेगरी में भोजन को बांट दो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन। विटामिन से ही शरीर हमारा ठीक होता है, हमें बीमारी से निजात मिलती है, हम बीमारी से दूर रहते हैं। अगर ये गायब हुए तो बीमारी हमारे पास आ जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है अगर आप मेरी इशारा समझ गए होंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ना कुछ शुगर होगा, ना बीपी आएगी, ना हार्ट प्रॉब्लम आएगी, दोस्तों आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है ना बीमार नहीं पड़ते, सब डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते, जिनको नॉलेज है वो नहीं पड़ते, अगर जो इनको नॉलेज है वो पढ़ भी रहे हैं। अब हम हैं, थोड़ी सी नॉलेज है, वही नॉलेज हम आपको दे रहे हैं कि साहब आपको सिर्फ रोटी पे डिपेंड नहीं रहना है, वो तो ऊर्जा का स्रोत है। आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म भी अपनाना है जिससे आप बीमार ना पड़ो। तो क्या हुआ हमारा, आपका आज से वायदा क्या है दोस्तों? आपको हर रोज़ फल, फ्रूट, जूस, सूप, सलाद का ज़्यादा सेवन करना है, और कोई ना कोई ग्रीन जूस पी लीजिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आप स्वस्थ होंगे, स्थायी होंगे, चिराई होंगे। दोस्तों जो नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये नॉलेज लोगों के दिमाग से निकल चुकी है कि सिर्फ रोटी खाओ जी, पिज्ज़ा खाओ जी, बर्गर खाओ जी, ब्रेड खाओ जी, बिस्कुट खाओ जी, इससे किसी का भला नहीं होने वाला, इससे बीमारियाँ ही आएंगी, और फिर आप जाके जो है हॉस्पिटल में लंबा लाइन लगाओगे, इलाज होने वाला नहीं है, टाइम ऐसे बर्बाद होगा। दोस्तों ये जो भोजन मैंने बताया उसको लीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहें। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, नॉलेजेबल एजुकेशन वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पहले तो आप इसकी चीज़ से सीखिए, अपनी इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में भेजिए ताकि वो भी बीमारी से निजात पा सके। हमारा मकसद दोस्तों आपको ठीक रहना। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार। दूसरी